नमस्कार दोस्तों, अपनी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 6 संततता एवं अवकलनीयता। इस चैप्टर में दो टॉपिक हैं, दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं, एक संततता और दूसरा है अवकलनीयता। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये और नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 दोनों मिला के और राजस्थान बोर्ड में 8 अंक के आते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आता है कितने अंक का, 2 अंक का। ठीक है, और जो 6 अंक का क्वेश्चन है वो आता है चैप्टर नंबर 7 से। तो आज अपन इसमें पहला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है संततता। संततता, संततता क्या होता है? जैसे कोई फलन है, कोई भी फलन अपने को दे दिया f(x), अब ये जो फलन संतत कब होगा, पहले अपन बात करें संतत क्या होता है। ध्यान दीजिए, f(x) जो है उसका अपन ग्राफ बनाएं कि जैसे f(x) का ग्राफ ये चल रहा है, अब हर एक बिंदु पे ये ऐसे ही चलता रहे, मतलब ये ग्राफ जो है वो कहीं पर ब्रेक नहीं हो, चेंज नहीं हो, इसी अंतराल के रूप में क्या रहे, चलता रहे, तो ऐसा जो फलन है वो क्या कहलाएगा, संतत फलन। अब जैसे f(x) ये है, ये x है, जरूरी नहीं ये स्ट्रेट चले, ये ऐसे आ गया, तो कहने का मतलब ये ऐसे ही चलता रहे, चेंज नहीं हो, कहीं पे ब्रेक नहीं हो, तो ऐसा जो फलन है वो क्या कहलाएगा, संतत फलन कहलाएगा। ठीक है, तो संतत फलन क्या होता है कि f(x) प्रत्येक मान के लिए निरंतर उसी अंतराल में चलता रहे या उसी अंतराल में उसका ग्राफ निरूपित हो, तो वो क्या कहलाएगा, संतत फलन कहलाएगा। अब संतत कब नहीं होगा, जैसे ये है कि यहाँ पे ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ये चेंज हो गया ये ग्राफ यहाँ, इसका मतलब ये फलन संतत फलन नहीं है, ये फलन संतत फलन नहीं है। ठीक है, अब अपन मैथमेटिकली इसको कैसे परिभाषित करें कि ये संतत कब होगा, गणितीय रूप में अपन इसको कैसे परिभाषित करें। तो सबसे पहली बात कि कक्षा 11 में अपन ने दो छोटी सी बातें पढ़ी थी, वो थी फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा। चैप्टर नंबर 10 था, उसमें अपन ने पढ़ा था सीमा और अवकलज। उसमें सीमा वाला जो टॉपिक था उसमें अपन ने फलन की जो सीमाएं निकाली थी, दो सीमाएं अपन ने पढ़ी थी, फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा। उसी से अपन किसी फलन को संतत परिभाषित करेंगे कि कोई फलन संतत कब होगा। गणितीय रूप में यदि अपन इसको देखें तो कोई फलन संतत कब होगा, यदि फलन का मान उसकी सीमाओं के बराबर हो तो वह फलन क्या होगा, संतत फलन होगा। तो ये तो हो गया इसका मौखिक डिस्कशन। क्या संतत क्या होता है कि कोई फलन जो है उसका ग्राफ निरंतर रूप में चलता रहे, मतलब कहीं पे ब्रेक नहीं हो, वो क्या कहलाएगा, संतत फलन कहलाएगा। ठीक है, आगे अपन इसकी गणितीय रूप में चर्चा करेंगे। असंतत क्या हुआ कि कहीं पे ब्रेक हो गया, इसका मतलब वो निरंतर रूप में नहीं चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है, तो वो क्या हो गया, असंतत फलन। अब गणितीय रूप में अपन इसको कैसे पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहली बात, संतत। फलन f(x) संतत फलन होगा यदि अक्स बराबर है,
अपने को बिंदु देगा कि इस बिंदु पे आप चेक करो। वो बिंदु क्या हो गया, ए हो गया। वो बिंदु क्या हो गया, ए। क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा कि x बराबर ए पर फलन की संततता की जांच करो, तो वो अपना बिंदु कौन से बिंदु पे चेक कर रहे हैं, अपन ए बिंदु पे कर रहे हैं, तो ये बात क्वेश्चन में आएगी। होगा यदि x f(x) संतत फलन होगा यदि x बराबर a पर फलन का मान बराबर होगा फलन की दाईं सीमा और बराबर हो फलन की बाईं सीमा। ठीक है कि f(x) क्वेश्चन में आएगा, x बराबर है, ये बिंदु भी प्रश्न में आएगा। फलन का मान कब, ये संतत कब होगा, यदि x बराबर a पर फलन का मान बराबर हो फलन की दाईं सीमा और बराबर हो फलन की बाईं सीमा, तब ये फलन क्या होगा, संतत फलन होगा। कौन सा फलन होगा, संतत। अब फलन का मान अपन निकालेंगे ऐसे, कुछ नहीं करना है, f(x) देगा अपने को, उसमें केवल x की जगह अपन क्या रख देंगे, a रख देंगे, तो वो तो क्या हो जाएगा, फलन का मान। फिर फलन की दाईं सीमा, कक्षा 11 में अपन ने पढ़ा था, दाईं सीमा अपन ऐसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। कौन से बिंदु पे निकाल रहे हैं, a पर, प्लस मतलब एक के दाईं ओर। देखो संख्या रेखा ये होती है 1 2 3 4 5, 0 -1 -2। अब जैसे एक पे चेक कर रहे हैं तो प्लस लिखा मतलब आगे की ओर, तो आगे की ओर जो भी मान आएंगे वो उसकी क्या आएगी, दाईं सीमा, और इधर आएंगे जो क्या आएंगे, बाईं सीमा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h बराबर होगा फलन की बाईं सीमा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। तो छोटी सी बात कि संतत फलन f(x) संतत फलन होगा यदि, ये संततता का नियम है। यदि आप ये प्रूव कर देते हैं कि फलन का मान फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा के बराबर है, यदि तीनों मान बराबर आ जाते हैं तो ये फलन क्या होगा, संतत फलन होगा। कौन सा फलन होगा, ये संतत फलन होगा। ठीक है, अब फलन का मान कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बताया आपको कि f(x) में x की जगह क्या रखना है, a रखना है, बाईं दाईं सीमा कुछ नहीं करना है, f(x) में x की जगह a प्लस h रखना है, लेकिन ध्यान दे h की लिमिट क्या पुट करनी है, 0। ठीक है, और यहाँ पे x की जगह a माइनस h रखना है और h की लिमिट अपने को क्या लिखनी है, 0। ध्यान दे h की लिमिट अपन 0 तब तक नहीं रखेंगे जब तक अपरिभाषित रूप खत्म नहीं हो जाता। कहने का मतलब कि h का मान 0 रखने पे यदि फलन अपरिभाषित आता है तो अपन पहले उसको और सरल करेंगे, उसके बाद में अपन फलन का मान h की जगह क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई संततता की शर्त की। ठीक है, अब ये बातें अपन निकालते कैसे हैं, इसका एक अपन छोटा सा उदाहरण लेते हैं, किसका, संततता का। ठीक है, क्या फलन f(x) बराबर x²
प्लस 3 x लेस देन इक्वल टू 2, 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x बराबर 2 पर संतत है। छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या फलन f(x) x स्क्वायर प्लस 3, x का मान 2 या 2 से छोटा है, और 6 जब x का मान 2 से बड़ा है, क्या x बराबर 2 पर यह फलन संतत है? तो पहली शर्त मैंने क्या कहा था, f(x) आपको क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन में है f(x) x बराबर 2, ये 2 क्या है, एक का मान भी आपके पास, तो जो मैंने बताया वो क्वेश्चन में गिवन अपने को। अब अपन पहले अपनी शर्त लिखेंगे संतत, तो लिखेंगे कि फलन f(x) संतत फलन होगा यदि फलन f(x) संतत फलन होगा यदि, मैंने क्या लिखवाया था कि f(a) ये क्या हुआ, फलन का मान, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a) प्लस h, ये क्या हुई, दाईं सीमा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a माइनस h), ये क्या हो गई, फलन की बाईं सीमा। तो कहने का मतलब f(a) फलन का मान बराबर हो फलन की दाईं सीमा के और बराबर हो फलन की बाईं सीमा के। a का मान क्वेश्चन में कितना है, 2, तो पहला मान मैं निकालता हूं f(2), ठीक है। सबसे पहले अपन ये निकाल रहे हैं, a की जगह क्या रखना है, 2। अब f(2) का मान, सीधी सी बात है कि f(x) में x की जगह क्या रखना है, 2, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, क्या कि f(x) के मान तो 2 दे रखे हैं, अपन ये 2 कौन से में रखें, इसमें रखें कि इसमें रखें, तो कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि x बराबर 2 के लिए फलन कौन सा है, x बराबर 2 के लिए फलन कौन सा है, ऊपर वाला, ठीक है। x बराबर 2 के लिए फलन ऊपर वाला है, तो उसमें x की जगह अपन क्या रख देंगे, 2। ये बहुत ही काम की बात है कि ये फलन कौन से फलन का अपन चयन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ मान कितना है, 2। यहाँ देखो कि x बराबर 2 के लिए फलन ये है कि ये है, तो इसमें x की जगह क्या रख देंगे, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3, कितना मान आ गया, 7, कितना मान आ गया, 7। फिर अपन ये निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 प्लस h), अब 2 प्लस h रखना है, किसकी जगह रखना है, x की जगह रखना है, क्या रखना आपको, 2 प्लस h। ये बात क्लियर हो गई होगी सबको कि x की जगह 2 रखना कौन से में, जिसमें x बराबर 2 उसी में रखना है। अब x की जगह क्या रखना है, 2 प्लस h, 2 प्लस h कौन से में रखे, इसमें रखे कि इसमें रखे, तो वो देखो ना कि ये 2 से कम है कि ज्यादा है, 2 प्लस h 2 से ज्यादा है, तो इधर देख लो 2 से ज्यादा वाला फलन कौन सा है, 2 से ज्यादा वाला ये है, इसमें x है ही नहीं, तो इसका मान ही दे रखा है अपने को कितना, 6, ठीक है, तो रख दिया। तीसरा जो मान है वो अपन रखेंगे f(2 माइनस h), अपने को x की जगह क्या रखना है, 2 माइनस h। 2 माइनस h कौन से में रखूं, मैं इसमें रखूं कि इसमें रखूं, तो 2 माइनस h 2 से छोटा है कि बड़ा है, 2 माइनस h 2 से क्या है, छोटा है, 2 से छोटा यहाँ देख लो कौन सा फलन है, 2 से छोटा ये है, इसमें x की जगह क्या रखना है, 2 माइनस h, तो 2 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3, और लिमिट क्या लगाओगे आप, h टेंड्स टू 0। फिर मैंने आपसे एक बात कही थी कि h की जगह 0 आपको तब तक नहीं रखना है जब तक ये अपरिभाषित रूप खत्म नहीं हो जाता। कहने का मतलब ये यहाँ 0 रखने से अनंत तो नहीं आ रहा, क्या देखो यहाँ 0 रखने से अनंत नहीं आ रहा, अपन h की जगह क्या रख देंगे, 0, h की जगह 0 रखें तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर क्या आएगा, 7। अब
थोड़ा सा मैं इनको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। दो आपको अक्ष की जगह रखना है, पता लगाया कौन से फलन में रखे, तो यहाँ देख लो अक्ष बराबर 2 के लिए यही है, तो इसमें रख दिया। फिर दाई सीमा, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, 2 + h दाई सीमा होती है। अक्ष की जगह रखना, रखूं कौन से में, 2 + h 2 से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है, तो बड़े वाला फलन 2 से बड़ा ये फलन है, इसका मान पहले से ही दे रखा है 6, तो अपने को रखना कुछ नहीं है। 2 - h, अक्ष का मान 2 से छोटा है, तो पहले अपन फलन चयन करेंगे ये, क्योंकि अक्ष का मान इसमें भी 2 से क्या है, छोटा, और इसमें अक्ष की जगह रख देंगे 2 - h रख दिया +3, और h की जगह 0 रख दिया। 0 तब तक नहीं रखेंगे जब तक अपरिभाषित रूप खत्म नहीं हो जाए। यहाँ अपरिभाषित रूप खत्म हो गया तो अपन ने लिख दिया 2 का स्क्वायर +3, वैल्यू कितनी आ गई, 7। ध्यान दीजिए कि फलन का मान बराबर है क्या दाईं सीमा के, नहीं है, बराबर नहीं है फलन की दाईं सीमा। अब ये नहीं चेक करना कि बाईं सीमा है कि नहीं, एक भी तीनों में बराबर नहीं है, इसका मतलब अपन यहां लिख देंगे फलन संतत नहीं है, या अपन लिख सकते हैं कि f(x) कौन सा फलन है, असंतत फलन है। कौन सा फलन है, असंतत फलन है। तो सीधी सी बात है, छोटा सा टॉपिक था संततता। एक फलन संतत कब होगा, जब उस फलन का मान उसकी दोनों सीमाओं के बराबर आए। कहने का मतलब फलन का मान फलन की दाईं सीमा और बाईं सीमा के बराबर हो तो वो फलन क्या कहलाएगा, संतत फलन। और फलन का यह गुण क्या कहलाता है, संततता। क्या कहलाता है, संततता। तो ये तो हुआ संततता, एक टॉपिक तो हो गया ये। इसमें अगला जो टॉपिक है वो है अवकलनीयता, जो कि अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।